नमस्कार दोस्तों, आपका इस क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। और आज मैं आपके लिए बहुत शानदार सी क्लास लेकर आया हूँ और आपके लिए ये क्लास इम्पोर्टेंट होने वाली है। और इस क्लास को समझने से पहले इससे पहले वाली क्लास आपको समझना ज़रूरी है, क्योंकि उसी पर आधारित ये क्लास है, तो इम्पोर्टेंट आपके लिए साबित होगी। तो इसके लिए आपको इस क्लास को ध्यान से देखना है। तो यहाँ पे देखो, You are Amar living at Civil Line Jaipur. Write a letter to your friend describing about your new school. आप कहाँ पे रहते हो? सिविल लाइन जयपुर पे रहते हो और आपको अपने मित्र को क्या बताना है? अपनी नई स्कूल के बारे में बताना है। तो ये हो जाएगा आपका इनफॉर्मल लेटर। जैसे हम फ्रेंड को लिख रहे हैं तो इनफॉर्मल लेटर। अब इस लेटर को कैसे लिखा जाता है वो आज हम देखेंगे। तो पूरे में से पूरे नंबर लाने के लिए आपको इस क्लास को ध्यान से देखना है, ठीक है, समझना है। तो देखिए, अगर आपका कंसेप्ट क्लियर है तो आपका पूरे में से पूरे मार्क्स कोई काटने वाला नहीं है। तो ध्यान दीजिएगा, यू आर अमर लिविंग एट सिविल लाइन जयपुर। अब इसमें देखो, इस लाइन में दिया हुआ है लिखने वाला अमर है, लिखने वाला अमर है और वह रहने वाला है सिविल लाइन जयपुर का। तो सबसे पहले हमें बात की गई थी कि आपकी जो भी स्टार्टिंग होता है लेटर का, वो आता है आपके एड्रेस, मतलब पत्र लिखने वाले का एड्रेस। अब इसमें आपको मिला कि अमर है, अमर पत्र लिख रहा है अपने दोस्त को। तो दोस्त अमर का पता कहाँ पे आ जाएगा? बस बाएं साइड में। तो आपको समझाया गया था कि बाएं साइड में आपको स्टार्ट करना है। तो यहाँ पे आ जाएगा सिविल लाइन जयपुर। क्या लिख देंगे? सिविल लाइन जयपुर। अब इसके बाद में आपकी एक लाइन खींचेंगे, लाइन छोड़ देंगे। क्या करेंगे? लाइन छोड़ना है। तो इसके बाद में देखो, आपने सबसे फर्स्ट में क्या लिखा? लिखने वाले का पता, मतलब लिखने वाला अमर है तो अमर का पता फर्स्ट में आ जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद में जिस दिन अमर पत्र लिखा, जिस दिन अमर पत्र लिख रहा है, मान लो आज की डेट लगा देते हैं, आज पत्र लिख रहे हैं तो आज कितनी डेट है। और मान लो अगर आपके एग्ज़ाम में आ जाता है तो आपकी जिस दिन एग्ज़ाम होगा उस दिन की डेट वहाँ पे लगानी है। तो देखिएगा, आज की डेट है 22 जनवरी 2021। तो ये आपकी डेट हो जाएगी। डेट के बाद में आपको लाइन छोड़नी है। फिर देखो, अब इसके बाद में हम लिखेंगे डियर। अब डियर के बाद में वो चीज़ें आपको समझाई गई थी, इसलिए मैंने कहा कि आपको इस क्लास को देखने से पहले आपको इसके पहले वाली क्लास को देखना है, फॉर्मेट वाली क्लास को देखना है, उसको अच्छी तरह से समझना है। अगर वो आपको याद हो जाती है, कंसेप्ट क्लियर हो जाता है, तो इसमें कोई दिक्कत होने वाली बात नहीं है। तो देखो, अब डियर के बाद में हम वो शब्द चुनाव करेंगे जिसको हम लेटर लिख रहे हैं। इसके बाद में वो शब्द आएगा जिसको हम पत्र लिख रहे हैं। अब हम पत्र किसको लिख रहे हैं? अमर किसको पत्र लिख रहा है? किसको लिख रहा है भाई? अपने फ्रेंड को। अपने फ्रेंड का नाम नहीं दे रखा है तो यहाँ पे आ जाएगा डायरेक्ट फ्रेंड। क्या आ जाएगा भाई? डायरेक्ट फ्रेंड लिख देंगे। अब फ्रेंड के बाद में देखो, यहाँ पे लाइन छोड़ेंगे। लाइन छोड़ने के बाद में सभी लेटर्स में हमने बताया था कि डेट तक लिखना है, आई रिसीव्ड से डेट तक लिखना है और उसमें एक शब्द का चेंज करना है। तो देखो कैसे लिखेंगे, स्टेप बाय स्टेप। आई रिसीव्ड बिल्कुल आसान है, RECEIVD, रिसीव्ड यूर लेटर यस्टरडे। देखो, आई रिसीव्ड यूर लेटर यस्टरडे, मैंने आपका पत्र कल प्राप्त किया है। अपने हिसाब से बनाओ लाइनें। आप वहाँ पे अच्छे होंगे और मैं यहाँ भी अच्छा हूँ, मैं यहाँ अच्छा हूँ और आप जिस प्रकार से मैं यहाँ अच्छा हूँ और आप भी वहाँ पे अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो यहाँ पे लिखो, आई एम फाइन हियर एंड सेम फॉर यू इन दिस लेटर आई वॉन्ट टू। अब देखो, बताना चाहता है अपने स्कूल के बारे में, बता रहा है कि उसने नई स्कूल में ज्वाइन किया है, एडमिशन लिया है और उसमें पढ़ने जाता है। तो उसकी जानकारी उसको बताएगा कि उसका विद्यालय कैसा है। तो विद्यालय के बारे में जानकारी बताएगा अपने दोस्त को इसमें। तो यहाँ पे लिख देंगे टेल यू दैट। अब दैट के बाद में अपना लेटर स्टार्ट हो जाता है। तो ध्यान से देखिएगा, I received your letter yesterday. I am fine here and same for you and same for you। तो इसके बाद में देखो कि
मैं यहाँ पे अच्छा हूँ, और जिस प्रकार से मैं यहाँ अच्छा हूँ उसी प्रकार से आप वहाँ पे स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे, मस्त होंगे। तो इसी प्रकार से देखो आप, इन दिस लेटर आई वॉन्ट टू टेल यू दैट, इस लेटर के माध्यम से मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि, अब क्या बताना चाहता है, स्कूल के बारे में बताना है, नए स्कूल के बारे में बता रहा है। तो वो लाइनें हम यहाँ पे लिखने वाले हैं, तो ध्यान से देखिएगा इसको। तो देखो आपके सामने है कि इसके बाद में हम क्या लिख सकते हैं। तो यहाँ पे लिखना है कि आई जॉइनेड द न्यू स्कूल, आई जॉइनेड द न्यू स्कूल, द न्यू स्कूल कब ज्वाइन किया भाई उसने, कब ज्वाइन किया, लास्ट वीक को। कब ज्वाइन किया भाई, लास्ट वीक को। तो इसमें बता दो अपना कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लास्ट वीक को उसने ज्वाइन किया है। अब इसके बाद में वो बता रहा है कि वो स्कूल कैसा है, इट इज़ ए बिग स्कूल, इट इज़ ए बिग स्कूल, छोटे छोटे पॉइंट बना के लिखना है। इट इज़ ए बिग स्कूल, इट इज़ ए बिग स्कूल, वो विद्यालय कैसा है, बड़ा है, जिसमें वो पढ़ने जाता है, उसने जहाँ पे एडमिशन लिया है वो स्कूल कहाँ है, बड़ा है भाई। अब इसके बाद में आप देख सकते हो कि वहाँ पर एक प्लेग्राउंड भी है, क्या है, एक प्लेग्राउंड भी है। इट हैज़ ए बिग प्लेग्राउंड, इट हैज़ ए बिग प्लेग्राउंड, वहाँ पर एक खेलने का बड़ा सा मैदान भी मौजूद है। अब इसके बाद में क्या लिख सकते हो आप, जैसे वहाँ पे इतने कमरे हैं, इतने टीचर्स हैं, एक लाइब्रेरी है, और सब कुछ बातें आप इसमें बता सकते हो। तो वहाँ पे लिख सकते हो इट हैज़ 15 टीचर्स, क्या लिखोगे, 15 टीचर्स एंड 20 रूम्स। वहाँ पे कितने हैं, वहाँ पे 15 अध्यापक है और वहाँ पे 20 कमरे मौजूद है, मतलब कक्षा है जहाँ पे कक्षाएं चलती है। तो वह स्कूल बड़ा है, वहाँ पे खेलने का मैदान भी है, वहाँ पे 15 अध्यापक हैं और 20 कमरे जहाँ पर कक्षाएं चलती है। अब इसके बाद में आप बता सकते हो कि इट हैज़ ए बिग लाइब्रेरी, वहाँ पे एक बड़ा सा पुस्तकालय भी है जहाँ पे छात्र अध्ययन करते हैं। तो यहाँ पे लिख दो इट हैज़ ए बिग लाइब्रेरी, वहाँ पे एक बड़ा सा पुस्तकालय भी है जहाँ पर बच्चे अध्ययन करते हैं। इट इज़ वेरी क्लीन, तो यहाँ पे देखो इट इज़ वेरी क्लीन, बहुत साफ़ सुथरा है भाई, बहुत साफ़ सुथरा है। और वहाँ पे देखो कि टीचर कैसे हैं, ऑल द टीचर्स आर वेरी नाइस, ऑल द टीचर्स क्या लिख सकते हो, ऑल द टीचर्स आर वेरी नाइस, कि वहाँ पे सभी अध्यापक बहुत अच्छे हैं, उनका स्वभाव बिल्कुल अच्छा है, उनका नेचर कैसा है, गुड नेचर है। तो उसके बारे में आप बता सकते हो। तो अब इसके बाद में आप लिख सकते हो कि आपको स्कूल कैसा लगा, जैसे आई लाइक्ड द स्कूल वेरी मच, आई लाइक्ड द स्कूल वेरी मच, मैं स्कूल को बहुत ज़्यादा पसंद करता हूँ। क्या करता हूँ भाई, बहुत ज़्यादा पसंद किया है मैंने इस स्कूल को। तो ये छोटी मोटी बातें हैं जो आपको अपने दोस्त को बतानी है कि उस विद्यालय की जो भी विशेषताएं हैं उसको आपको इस पत्र के माध्यम से अपने फ्रेंड को बतानी है। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जिस प्रकार से आप छोटी कक्षाओं में विद्यालय का जो भी स्कूल का निबंध लिखते थे, पैराग्राफ लिखते थे, उसी प्रकार से ही आपका ये लेटर तैयार हो जाता है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है और इम्पोर्टेंट भी आपको परीक्षा में देखने को मिल सकता है। तो इसके बाद में हमने लास्ट में लाइन जोड़ते हैं, तो यहाँ पे लिख सकते हो आप, पे माई बेस्ट रिगार्ड्स टू एल्डर्स एंड लव टू यंगर्स। तो यहाँ पे देखो बड़ों को प्यार
बड़ों को प्यार और छोटों को प्यार की शुभकामनाएं। तो इस प्रकार से आप लिख सकते हो। तो इसके बाद में लाइन छोड़ोगे, यहाँ पे लिखोगे यूअर सिंसेरली। सिंसेरली का मतलब आपका बहुधीय, मतलब आपका मित्र, आपकी बराबरी वाला। तो आप क्या लिख सकते हो, सिंसेरली या लविंग फ्रेंड, ये भी लिख सकते हो यूअर लविंग फ्रेंड, आपका प्रिय मित्र, आपका प्रिय दोस्त। तो यहाँ पे लिख सकते हो। अब इसमें लिखने वाला कौन है भाई, अमर है। तो यहाँ पे लिखा हमने अमर, ठीक है। तो ये आपका लेटर समाप्त हो जाता है और इस प्रकार से आप लिखते हो तो आपका 6 में से 6 नंबर काटने वाला कोई नहीं है। तो ये आपके 6 मार्क्स का आएगा। कितने मार्क्स का आएगा, 6 मार्क्स का। ये लेटर आपके 10th क्लास के लिए ही नहीं है, बल्कि आपके 8, 9, 10 और आपकी 11th, इन चारों कक्षाओं के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है और आपको परीक्षा में देखने को मिल सकता है। अधिकतर इसको पूछा जा रहा है, तो आपको याद रखना है। तो देखो दोबारा बताता हूँ मैं आपको कि सबसे पहले लिखना है आपको पता। क्या लिखना है भाई, पता लिखना है। अब यहाँ पे पता किसका आएगा, जो पत्र लिख रहा है, पत्र लिखने वाले का पता आ जाएगा। उसके बाद में जिस दिन आप पत्र लिख रहे हो, जिस दिन आप पत्र लिख रहे हो उस दिन की डेट कहाँ पे आ जाएगी, यहाँ पे, ठीक है। फर्स्ट नंबर पे आपको क्या लगाना है, पता। दूसरे नंबर पर डेट लिखनी है। थर्ड नंबर पर आपको ये चीज़ें लिखनी है। तो ध्यान देखिएगा इसको, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो डियर फ्रेंड, यहाँ पे फ्रेंड क्यों आया भाई, फ्रेंड को पत्र लिख रहे हैं, जिसको पत्र लिखा जा रहा है वो यहाँ पे आएगा, ठीक है। अब इसके बाद में आई रिसीव्ड योर लेटर येस्टरडे, आई एम फाइन हियर एंड सेम फॉर यू। इन दिस लेटर आई वांट टू टेल यू दैट आई जॉइनेड the new school last week. It is a big school. It has a big playground. It has 15 teachers and 20 rooms. It has a big library. It is very clean. All the teachers are very nice. I liked the school very much. तो यहाँ पे देखो कि मैंने आपका पत्र कल प्राप्त किया है, मैं यहाँ पे अच्छा हूँ और आप मेरे जैसे ही वहाँ पे सोचते होंगे। और इस लेटर में मैं तुम्हें ये बताना चाहता हूँ कि मैंने पिछले सप्ताह स्कूल को ज्वाइन किया है। वह स्कूल बहुत बड़ा है, वहाँ पे खेलने का मैदान भी है, वहाँ पे 15 टीचर हैं और वहाँ पे 20 रूम है जहाँ पे क्लास लगती है। और जो देर का बता दूँ, वहाँ पे एक पुस्तकालय भी जहाँ पे बच्चे पढ़ते हैं। इट इज़ वेरी क्लीन, ये बहुत साफ़ सुथरा है। ऑल द टीचर्स आर वेरी नाइस, सभी अध्यापक क्या है, बहुत अच्छे हैं। तो यहाँ पे देखो, आई लाइक द स्कूल वेरी मच, मैं इस विद्यालय को बहुत ज़्यादा पसंद करता हूँ। पे माई बेस्ट रिगार्ड्स टू एल्डर्स एंड लव टू यंगर, कि बड़ों को प्यार और छोटों को प्यार की शुभकामना है। यूअर सिंसियरली, आपका बहुधीय, आपका मित्र कौन है, अमर। तो इस प्रकार से आप लिख सकते हो। तो इस क्लास को अगर आपको समझ में आया, अच्छी तरह से समझा है आपने इस क्लास को, आपको पसंद आई क्लास, इसको लाइक और शेयर ज़रूर करना है। और क्लास कैसी लगी इसको आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर आपको बताना है। सभी को राम राम, राधे राधे, ठीक है। ऑल द बेस्ट।